में रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरहि, हनुमत से ही सर्व होई। छूटहि बंधु तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजनाथ हृदय महाडेरा। हो पवन तनय संकट हरण, हर मंगल मूर्ति मेरे प्रभु राम राजा राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। बांके बिहारी की जय बोलो, बांके बिहारी की जय। बांके बिहारी की जय बोलो, बांके बिहारी की जय। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। भक्तन के रखपाल तेरी जय होवे। भक्तन के रखपाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। चार वेद तेरो जस गावे, नेति नेति सदा पुकारे। नेति नेति सदा पुकारे, नेति नेति सदा पुकारे। चार वेद तेरो जस गावे, नेति नेति सदा पुकारे। फिर भी न पावे पार तेरी जय होवे। फिर भी न पावे पार तेरी जय होवे। तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। संकट के तुम रखवारे, भक्तन की आंखों के तारे। भक्तन की आंखों के तारे, भक्तन की आंखों के तारे। दुख संकट के तुम रखवारे, भक्तन की आंखों के तारे। दूर करो अंधकार तेरी जय होवे। दूर करो अंधकार तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल। प्रार्थना
प्रार्थना पूर्वकं ते अनंत कोटि नमस्कारं ते दिव्यमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। स्तुते शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा यजमानकष्टविनाशाय दिव्यज्योते नमः द्वारा मालिन्यै नमः पाद्यार्घ्यं समर्पयामि गन्धं समर्पक्षं समर्पयामि आरार्दिव्यं महा ॐ रघो हविः प्रजननं मयसुरसवे रघो सर्वगणगो स्वस्ताये आत्मसन्निप्रजासन्लोकसंयवसने अग्निप्रजां बहुलामे करोत्पन्नं पयोरस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। करो आरती 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 करो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, प्रभु ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, प्रभु ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, कई जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग संग बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बोले श्रीमद्भागवत महापुराण के जय हो। श्री व्यास जी महाराज के जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज के जय हो। शिवा के बिहारी लाल के जय हो। श्री बद्रीशाल भगवान के जय हो। श्री माँ गंगे मैया के जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। यन्तः प्रविश्य मम वां चमिमां प्रसोक्तां
श्रवणात्वगादिन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम्। भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की प्रत्यक्ष वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम प्रेमी श्रोतृवृंद कथा मंडप में पधारे हुए समस्त भगवत चरण अनुरागी भगवत वृंद, शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। मथुरा के मंदिर में मेरे शाम का ठिकाना है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता की गलियों में मेरे शाम का ठिकाना है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। चंडी देवी की जय हो। मनसा देवी की जन्मांतर के पुण्यों के फल जब उदय होते हैं तो ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। सुंदर सी कल की कथा में सौनकादि ऋषियों को सूर्य जी ने श्रवण कराया 6 प्रश्नों के उत्तर, और सूर्य ने कहा ऋषियों, जो राजा परीक्षित थे ना हस्तिनापुर के राजा, और इनके पूर्वजों ने पांडवों ने परीक्षित को राजकाज संभालने के लिए दिया और सारे पांडव स्वर्गारोहण करके चले गए। और सूर्य कहते हैं ऋषियों, ये राजन जब बड़े हुए इनका सुंदर सा विवाह हुआ, पत्नी का नाम है इरावती और सुंदर सा बालक है, नाम क्या है, जन्मेजय। और ये राजन एक दिन अपने सुंदर से जो है राजकोष में सुंदर सा मुकुट देखा, जो इनकी बाबा पर बाबा भीम जो है जरासंध को मार करके लाई थे, और इन्होंने मुकुट पहना चले गए सीधे वन में। और वन में इनकी मुलाकात गाय रूपी पृथ्वी और धर्म रूपी बैल से हुआ। दोनों के बीच में विस्तार चल रहा है, दोनों के बीच में संवाद चल रहा है।
गाय पृथ्वी है और बैल साक्षात धर्म है। और हमने श्रवण किया सर्वप्रथम धर्म के 4 पैर सत्य, दान, दया और पवित्रता। धीरे धीरे सत्य आया, एक पैर कम हो गया, सत्य चला गया। फिर त्रेता आया, एक पैर और कम हो गया, पवित्रता भी चली गई। फिर एक द्वापर युग आया तो फिर दया भी चली गई। और ये चल रहा है कलयुग, और पैर को नष्ट करने में तुला हुआ है। कल सुंदर से हमने प्रसंग में सुना, कलयुग ने महाराज परीक्षित से 4 स्थान मांगे। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्यूतं पानं स्त्रियः सोनां यत्रा धर्मश्चतुर्विधम्। कौन कौन से स्थान? द्यूतम माने जुआ खेला जाता हो जहाँ, पानम जहाँ मदिरा पान होता हो, स्त्रिया जहाँ वैश्यागमन होता हो, और सोना जहाँ हिंसा होती हो। अब कलयुग ने देखा राजा परीक्षित तो न तो सुरापान करता है, न जुआ खेलता है, न वैश्यागमन करता है। तो जब तक राजा पर मेरा अधिकार ना हो, मेरा रहना व्यतीत उचित नहीं है यहाँ। रोज मैं ऐसा श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके आएगा और तुम्हें मृत्यु को प्राप्त करके तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया सज्जनों श्रृंगी ने। समीक मुनि को जब पता चला मेरे पुत्र ने, श्रृंगी ने ऐसा श्राप दिया, सुंदर से शिष्यों को बुलाए, बोले गौरमुख तुम जाओ और जाकर के हस्तिनापुर में महाराज परीक्षित मिलेंगे, उनसे कहना मेरे पुत्र ने तुम्हें ऐसा श्राप दे दिया है। वो अबोध बालक है, छोटा बालक है ना, उसको पता नहीं है वो हमारे सम्राट हैं। हमारा जो सारा राज्य है सबके पिता वही हैं, महाराज सम्राट महाराज परीक्षित। और मेरे पुत्र से बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। शिष्य तुम जा करके जाओ और परीक्षित महाराज को कहना तुम अपनी मुक्ति का उपाय कर लेना। ये सन्मुख विराजमान है। जैसे परीक्षित ने आंख खोली, देखा इतने सारे ऋषि महर्षि, मेरे बाबा, अपर बाबा, दादा इत्यादि सारे सब संतजन विराजमान हैं। और सबको प्रणाम किया, सबके चरणों में वंदन किया। बोले आप सभी मुझे ये बताएं कि 7 दिन में जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसके लिए मुक्ति का क्या उपाय करना चाहिए। अब सब लोग सज्जनों अपनी अपनी बातें बता रहे हैं। कोई कह रहा है तुम रुद्री पाठ करो तो तुम्हारी मुक्ति होगी। कोई कह रहा है तुम विष्णु सहस्त्र नाम करो, मुक्ति जरूर होगी। कोई कह रहा है 9 दिन का 9 दुर्गा पाठ करो, मुक्ति जरूर होगी। सब लोग अपने अपने पूजन पाजन बता रहे हैं कि आप ये करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन समुचित उत्तर कोई नहीं दे पाया सज्जनों। इतने में क्या हुआ, तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यत्र क्षया कामटमानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैर्वधूतवेशः तत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो। भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अवधूत वेश में उस सभा में आगे बोले सुखदेव जी महाराज की। जैसे सुखदेव जी महाराज पधारे सज्जनों, चरणों में वंदन किया, सुंदर सा आसन लगाया, परीक्षित महाराज ने विराजमान कर दिया। और आज कैसे लग रहे हैं सुखदेव स्वामी? बोले तम दयष्ट वर्षम सुकुमार पादम करोरुवह्वं सकपोल गात्रम चार्वायताक्षो न सुतल्य कर्णम शुभ्रावनंतम वसुजात कंठम। तम द्वयष्ट वर्ष सायत के सज्जनों, अंतिम में जब थक हारा तो उसने सभी देवताओं से पूछा आप जरा मेरा भविष्य देखो, मेरा भविष्य क्या कहता है आगे।
ऋषियों ने भविष्य देखा, बताया, अरे खटवांग राजन, तुम्हारे बस 2 क्षण शेष बचे हैं और आप चाहो तो अपनी मुक्ति का उपाय कर लो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसको पता चला, उसने भगवान का स्मरण किया और उसको 2 ही क्षण में भगवान का उसने स्मरण किया, 2 ही क्षण में मुक्ति उसको प्राप्त हो गई। और तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भवानीश्वरो हरि श्रोतव्यश्च जित संगो जितेन्द्रियां स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्रियां। कथा सुनने का नियम है, जितासनो, पहले आसन को जीतो। आसन को जीतोगे तब जाके एकाग्रचित हो पाओगे। जहां पर बैठ रहे हैं वो आसन शुद्ध है कि नहीं है? पहले आसन शुद्ध होना चाहिए। और शुद्ध जी कहते हैं ऋषियों, आसनम पादशुद्धिचम त्रिया पंथ विवर्जयेत् जाग्रन्त भयनाशायाम प्रथमकोपनिवारणम। सज्जनों, एक गांव में एक व्यक्ति था, उसके 4 पुत्र, तीनों तो नौकरी चाकरी वाले थे। जो अंतिम वाला पुत्र था, निकम्मा बेचारा। एक दिन की बात है, पिताजी का मृत्यु का समय निकट आया। अपने 4 पुत्रों को बुलाया, बोले, बेटा, तुम सबसे बड़े हो और तुम्हारा तो जो है रोजगार है, सब कुछ है, लेकिन ये छोटा, सबसे छोटा बेचारा है, इसकी कोई नौकरी नहीं है, सुंदर सी पत्नी है। अब तुम्हें ही इस छोटे की देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ। और ऐसा कह करके पिताजी चल बसे। धीरे धीरे सज्जनों समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, कुछ दिनों तक तो भाइयों ने साथ में रखा, लेकिन काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, कुछ काम ही नहीं करता और घर से उसको भगा दिया। बोले, जा नौकरी करो। अब सज्जन वो जा रहा है, कहाँ जाना है पता नहीं, क्या करना है कुछ पता ही नहीं, कहाँ जा रहा है। दिन दोपहर में बहुत धूप लगी हुई थी। एक पेड़ की छाया में बैठा। इतने में क्या हुआ, एक साधु सन्यासी आई। बोले, बालक, क्या बात है, क्यों बैठे हो, क्यों चिंतित हो रखे हो? बोले, क्या बताऊं गुरुजी, मेरे पिता रहे नहीं, भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया, नौकरी चाकरी कुछ है नहीं। आप कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे धन मिल जाए। संत महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हें नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ और ये मंत्र का तुम ध्यान रखना। जब कोई भी कार्य करोगे तो मंत्र का ध्यान रखना। मंत्र में क्या लिखा है, कोई भी कार्य को करोगे, कुछ सोचोगे, सोच समझ करके मंत्र का ध्यान रखना। 1 करोड़ का मंत्र है और सुंदर से कागज में लिख करके सुंदर सा मंत्र दे दिया। अब जैसे उसने मंत्र देखा तो उसमें क्या लिखा था, आसनम पादशोत्थितम त्रिया पंथ विवर्जयेत् जाग्रन्त भयनाशायां प्रथमकोपनिवारणम। सुंदर सा मंत्र। अब वो जा रहा था सज्जनों, इतने में क्या हुआ, कुछ चोर डाकू लोग आए और उनको नरबली देने के लिए किसी मनुष्य की आवश्यकता पड़ी और मनुष्य को खोजते खोजते आ गए। इतने में वो मिल गया और उसको उन्होंने कहा, अरे भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोले, भाई मुझे नौकरी की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। बोले, हमारे पास तुम्हारे लिए सुंदर सा व्यवसाय है, आप चलो, खूब सारा धन मिलेगा। और सज्जनों, वो सब लोग लेकर के उसको लेकर के अपने महल के पास चले गए। और क्या हुआ, अंदर चले गए, सुंदर सी खटिया लगी थी, उसके ऊपर सुंदर सा चादर बिछावा था और बोले, भाई आप यहाँ बैठो, हम थोड़ा जल लेकर के आते हैं, आपके लिए चाय पानी की व्यवस्था करते हैं, आप यहाँ विराजमान बैठ जाओ।
अब सज्जनों वो तो जल लेने चले गए, वो कक्ष में अकेला। और जैसे वो बैठने लगा तो उसने तुरंत मंत्र में याद आया कि आसनम कुछ ऐसा लिखा था। उसने जैसे देखा मंत्र में, बोले आसनम पादसोत्थे च। उसने सोचा कोई कीड़े मकोड़े होंगे, कुछ होंगे, तो आसन को जरा झाड़ करके बैठूं। और उसने चद्दर उठाया, झाड़ना चाहा तो क्या देखता है, नीचे गड्ढा और उसमें तेल, कढ़ाई में तेल खोल रहा है, गरम तेल। उसने जैसे ही देखा तो हाहाकार मच गया, बाप रे, यदि मैं इसमें बैठता तो चद्दर बिछी थी खाली, बैठता तो सीधे नीचे चले जाता और भरी हुई तेल की कढ़ाई में मैं गिर जाता और मेरी तो पकौड़ी बन जाती। भागा वहां से, राम 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 राम। ये तो भला हो इस मंत्र का कि मंत्र में इतनी शक्ति है कि आज मेरी जान जाने से बच गई। फिर वो जा रहा था सज्जनों, इतने में क्या हुआ, कुछ लोग और मिल गए। उन्होंने चिड़ियाघर पाला हुआ था, वहां पर बहुत शेर पाले हुए थे, हिरन पाले हुए थे। और वो शेर सज्जनों मनुष्य का मांस खाते थे। और ऐसे बैला फुसला कर वो बेचारा सीधा था ना, उनकी बातों में आ गया। और सज्जनों वो लोग लेके गए और एक कक्ष में बंद कर दिया। और बंद करके क्या हुआ, रात्रि का समय था, भोजन भजन किया। अब क्या हुआ सज्जनों, रात्रि का समय, उधर बगल का कक्ष, और पहले ऐसे होते थे 2 कमरे, तो बीच वाले कमरे में दरवाजा लगा हुआ कि अंदर से भी बाहर जा सकते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में आ सकते हैं। और उन दोनों का विचार संवाद चल रहा है बगल में कि आप ऐसा करो, ये दूध का गिलास उसको लेके जाओ, इसमें मैंने जहर मिला रखा है, वो जहर पिएगा, दूध पिएगा, जहर के साथ में अंदर चला जाएगा जहर, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और जागरण तो भाई ने ऐसा है, वो जागा ना, सोया नहीं। और उसने जागा तो क्या सुनता है कि वो बात विचार ऐसा कर रहे हैं। वो समझ गया ये मुझे जरूर मारने की साजिश है और ये मुझे मार देंगे। राम 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 राम, अगर मैं आज सो जाता, इस मंत्र में जागरण तो भय नाशाय नहीं लिखा रहता, तो मेरी तो आज मृत्यु हो जाती। ये लोग मुझे जहर दे करके मार देते हैं। और सज्जनों वो व्यक्ति वहां से भाग गया, वहां से भी निराश होकर के लौटा, कहीं नौकरी नहीं मिली। और उसने क्या देखा, एक सुंदर सी स्त्री और सामने से, उसके सामने से गुजर रही है। स्त्री को देखा तो वो स्त्री जा रही है, उनसे रास्ता पूछ रही है और अपने पास बुला रही है, अरे भाई जरा इधर आओ, मुझे ये पता बता दो। और सज्जनों जैसे हुआ तो उसने तुरंत मंत्र में देखा, तो मंत्र में क्या लिखा था, प्रिया पंथ विवर्जय, जहाँ अकेली स्त्री हो, अकेली औरत हो, उसके पास नहीं जाना चाहिए। और वो नहीं गया। इतने में क्या हुआ, वो वहां से चली गई और पीछे से उसके बहुत सारे लोग, अरे बेटी रुको, अरे बेटे रुको, अरे बेटे रुको, ऐसा बोलते हुए आ रहे थे। बाद में पता चला वो तो किसी की बहू थी और अपने ससुराल से मायके की ओर भाग रही थी। उसने सोचा बाप रे, हैं आज इस मंत्र ने मुझे बचा लिया। अगर मैं उस स्त्री के पास जाता हूँ, ये लोग समझते ये हमारी बहू को भगा के लेके जा रहा है, और आज तो मेरी जो है ये बच गया मैं। तो स्त्रियां पंथ में वर्ज गई। और बहुत समय हो गया था सज्जनों, रात्रि का समय हो गया था। अब वो घर जाने लगा। तो घर जाते जाते उसने क्या किया, भोजन किया बाहर किसी रिश्तेदार के यहाँ, रात्रि का 12 बजे का समय। जा करके दरवाजा तो खुला हुआ था, तो जा करके क्या देखते हैं, 2 लोग सो रखे हैं कंबल ओढ़ करके। उसको लगा एक तो मेरी पत्नी, लेकिन ये दूसरा कौन है। और उसका सज्जनों क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा। तुरंत जो है डंडा निकाला, जोर से मारना चाहा, तो तब तक उसको ध्यान आ गया कि मंत्र में क्या लिखा है। और मंत्र में लिखा था, प्रथम कोप निवारणम, पहला क्रोध हो, पहले गुस्से को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्रोध सज्जनों
बहुत अति ज़्यादा हो जाता है तो अपना ही नुकसान होता है। क्रोध में कभी कभी इतनी बड़ी हानि हो जाती है, जब क्रोध शांत होता है तब हम सोचते हैं कि इतना बड़ी हानि हो गई, हमने क्रोध में पता नहीं क्या बोल दिया, किसी को क्या कर दिया। और जैसे उसने पढ़ा उसमें लिखा था प्रथम कोप निवारणम, पहले गुस्से को त्याग देना चाहिए। और उसने कंबल हटाया, क्या देखते हैं, अरे ये तो मेरी बेटी है, और दिन बगल के कमरे में सोती थी, आज माता पुत्री दोनों साथ सो रहे हैं। खत कर गया, बोले अरे वो तो भला हो इस मंत्र का, नहीं तो आज मैंने अपनी पुत्री को भी मार दिया होता और अपनी पत्नी को भी मार दिया होता। सुखदेव जी कहते हैं राजन, सर्वप्रथम तो आसन को जीतना चाहिए, और आजितासनो जित श्वासम, श्वास को जीतना चाहिए। पूरक रेचक कुंभ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, उद्धव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय हो। और सज्जनों, जैसे ये सब कहा, और आंखों से वे अत्रि महाराज, मुख से वे अंगिरा, और कानों से वे पुलस्त्य, नाभि से वे ऋषि पुलहम, हाथ से वे क्रतु, चमड़े से वे भृगु, और प्राण से वे वशिष्ठ, और अंगूठे वे दक्ष, और गोद से वे नारद। ये 10 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। और सज्जनों, अनेक प्रकार की ऋषियों को उत्पन्न किया। एक है कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं सज्जनों। दिति, अदिति, तनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा इत्यादि 13 पत्नियां हैं। जिसमें से सज्जनों, आदित्य के वे आदित्य, सूर्य, चंद्रमा, वरुण देवता, कुबेर देवता, इंद्र देवता, जितने भी देवता हैं, माता अदिति की संतान हैं सज्जनों। धनु से वे दानव, और अरिष्टा से वे गंधर्व, सुरसा से वे घोड़े, खच्चर, हाथी इत्यादि जो 2 खुर वाले जीव हैं, वो सुरसा की संतान हैं। सुरभि से वे गौ, भैंस, घोड़े, खच्चर इत्यादि, बिरिता के वे गरुड़, ताम्रा के वे बाज, पक्षी इत्यादि, क्रोधवसा के वे जो बाघ, चीता इत्यादि जो होते हैं। मुनि से वे अप्सराएं, और कद्र से वे सांप, नाग इत्यादि। वनस्पतियां जितने भी हैं सब कश्यप ऋषि की संतान हैं सज्जनों। और फिर अनेक ऋषियों को उत्पन्न कराया। भारद्वाज ऋषि, उपमन्यु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि। हम कहते हैं हमारा भारद्वाज गोत्र है, कोई कहता उपमन्यु गोत्र है, कोई कहता कुछ गोत्र है। तो ये सब ऋषि जो हैं, ऋषि की संतानें होती गई होते आज हम हैं। अब जिसका भारद्वाज गोत्र है तो भारद्वाज ऋषि की संतानें पीढ़ी दर आज भारद्वाज ऋषि के गोत्र हैं, वो ये उन ऋषि की संतानें हैं। वशिष्ठ गोत्र जिनका है, वशिष्ठ ऋषि की संतानें हैं। उपमन्यु गोत्र है, उपमन्यु ऋषि की संतानें हैं। और सज्जनों, कश्यप ऋषि की सारी पत्नियां तो पुत्रवती हैं, लेकिन एक पत्नी पुत्रवती नहीं है सज्जनों, माता दिति। एक दिन की बात है, दिति माता कश्यप ऋषि के पास गए। बोले स्वामी, मेरी बहनें सारी पुत्रवती है, मेरी कोई संतान नहीं है, मुझे भी संतान की प्राप्ति करनी है। और सज्जनों, सायंकालीन का समय था, संध्याकालीन का समय।
कश्यप ऋषि ने समझाया, बोले देवी ये बेला ठीक नहीं है, संध्या कालीन का समय है, इस समय शिव जी के गण विचरण करते हैं आकाश मार्ग में, और अभी ये समय ठीक नहीं है संतान प्राप्त की। माता आदित्य नहीं मानी, और सज्जनों जब नहीं मानी, ज्यादा हट कर दिया, तो कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे देवी तुम्हारे दो पुत्र होंगे जो जन्म से ही जो हैं धूर्त होंगे, राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। और सज्जनों शास्त्र कहता है, आहारम मैथुनम निंद्रा स्वाध्यायम च विशेषता। सायंकालीन संध्या के समय जो है आहार नहीं करना चाहिए, इसलिए संध्या कालीन में ये सब चीजें वर्जित कही गई है। और इधर भी नहीं मानी तो कश्यप ऋषि ने श्राप दे दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ सज्जनों, माता अदिति के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। लेकिन दोनों सज्जनों इतने उदंड, इतने प्रवृत्ति के हैं, इस हिरण्याक्ष ने तो पृथ्वी को रसातल में डुबो दिया। इतने में क्या हुआ, ब्रह्मा जी के दाएं भुजा से मनु और बाएं से शत्रुपा प्रकट हो गई। शत्रुपा जब ते भये ही मनु, शत्रुपा जब ते भये मनु, शत्रुपा तब ते भये नर सृष्टि अनुपा, तब ते जब ते भय मनो शत्रुपा, जब से मनो शत्रु। और द्वारपालों ने भगवान को अंदर जाने नहीं दिया, भगवान के दर्शन नहीं करने दिया। इतने में क्या हुआ, सनत कुमारों ने काफी निवेदन किया, बोले ए द्वारपाल हमें अंदर जाने दो, भगवान के दर्शन करने दो। द्वारपाल ने रोक लिया, बोले नहीं नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते, भगवान का शयन करने का समय हो रहा है। अब सज्जनों सनकादियों को क्रोध आया, बोले मूर्खो, तुम जो है राक्षसों जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति हो गई है, तुम हमें रोक रहे हो अंदर जाने से, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनो। ऐसा श्राप दे दिया दोनों जय विजय को। दोनों जय विजय चरणों में वंदन किया, बोले हमसे बहुत भूल हो गई, हमें ऐसा आपने वरदान क्यों दिया, ऐसा आपने हमें ऐसा वरदान दो, हम दोबारा से वापस आ जाएं, ऐसा हमें श्राप आपने क्यों दिया। जैसे ये सब हुआ, सनकादियों ने कहा सुनो, तुम्हें राक्षस की योनि तो मिलेगी, लेकिन परमात्मा नारायण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप सतयुग में बने, और भगवान बारह ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, और आगे जो है नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का उद्धार करेंगे। यही जो है त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बनेंगे, भगवान श्री राम इनका उद्धार करेंगे। फिर द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आएंगे, परमात्मा नारायण ही कृष्ण बन करके इनका उद्धार करेंगे। और सज्जनों अब भगवान ने सुंदर से हिरण्याक्ष का भी उद्धार किया। उसी समय क्या हुआ, ब्रह्मा जी की छाया से सुंदर से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए, और कर्दम ऋषि ने सुंदर से भगवान की तपस्या की। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले कर्दम वरदान मांगो, क्या वरदान चाहते हो। कर्दम ऋषि ने जो है हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक ही वरदान दो, पहले तो मेरा विवाह हो जाए, और दूसरा वरदान मैं ये चाहता हूँ आप ही मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो, मैं आपको पुत्र रूप में चाहता हूँ प्रभु, बस इतनी सी कृपा करना। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो ये मन शत्रुपा है ना, इनकी 3 कन्याएं 2 पुत्र हुए। मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्रा कन्याश्च जज्ञिरे, आकुतिर्देवहूतिश्चाम प्रसूतिरित विस्तृताम। 3 कन्या आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और सज्जनों
परमात्मा नारायण ही मनु के सपने में गए और मनु से कह दिया तुम अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर दो ऋषि के साथ कर दो। सूदनम कार्दमं वीर्यमापन्नो जग्ने नीरिवदारुणि। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अभिजीत मुहूर्त में देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोले कपिल देव भगवान की जय। जैसे ही कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ सुंदर सा आनंदोत्सव हुआ और कर्दम ऋषि ने कहा देवी बस मेरी इच्छा पूर्ण हुई। मैं चाहता था मेरा एक पुत्र हो और पुत्र होते ही मैं सीधे वन में चला जाऊं और पुत्र को देवहूति के गोद में पकड़ाते हुए और आज कर्दम ऋषि सीधे वन में चले गए सज्जनों। अब देवहूति माता रोती है बिलखती है क्या करूं मैं कैसे करूं। सुंदर से बालक को कहा रे बालक सुनो तुम भगवान के अवतार हो और तुम मुझे जो है ज्ञान दो सत्संग दो। सुंदर सा आसन बिछाया आज भगवान कपिल के लिए। आसन पर छोटे से नन्हे से कपिल को बिठाया और स्वयं नीचे बैठ गई और स्वयं नीचे बैठ करके चरणों में वंदन किया। सुंदर से नन्हे से कपिल आज माता देवहूति को उपदेश कर रहे हैं। बोले माता तितिक्षवः कारुणिका सुहृदं सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तं साधवो साधुभूषणम्। हे माता राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। बोले महाराज सबको जाना है आया है सो जाएगा चाहे वो राजा है चाहे वो रंक है चाहे वो स्त्री है पुरुष है कोई भी है सबको जाना है। अपने अपने कर्मों के अनुसार अपनी गति को भोगता है। जैसे ये सब सुना महात्मा बुद्ध ने बोले नहीं नहीं सारथी मैं मरूंगा नहीं मैं सत्य की खोज करूंगा। और उसी समय सारथी को वापस भेज करके सीधे चले गए वन में महात्मा बुद्ध। और सज्जनों सुंदर से कपिल भगवान ने माता देवहूति को सुंदर सा उपदेश किया। अंतिम में